हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आयुष में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं परिमेयकरण का चैप्टर, जो चैप्टर 3 दिया गया है। श्री बालाजी किताब का परिमेयकरण है, चैप्टर 3 है वो। ठीक है, आज हम उसको भी पढ़ाएंगे और देखते हैं उसके सवाल कैसे सवाल लगेंगे, कैसे सवाल होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। परिमेयकरण चैप्टर कैसा है इसको हम देखेंगे आज। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? परिमेयकरण। पहला सवाल दिया गया अपना √10 इंटू √15 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करने को दिया गया है। कैसे मान ज्ञात होगा ये हम आपको बताएंगे। √10 दिया गया, √√ के अंदर 15 दिया गया है। तो भैया मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात होंगे? सबसे पहले तो हम इस सवाल को लिख लेंगे। क्या दिया गया? √10 √50। √√ के अंदर 10 है, ये √√ के अंदर 50 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मान कैसे ज्ञात करना है? तो अगर हम 10 का गुणनखंड करेंगे 10 का, तो 2 पंचे 10, 5 एकन 5। ठीक है, क्या आया? 2 × 5। अब इसके ऊपर √√ मैंने कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, बस उसके गुणनखंड ज्ञात किए। अब इधर ऐसे ज्ञात कर लेंगे 15 के गुणनखंड। 15 के क्या हो जाएंगे देखते हैं। तो 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 × 5 = 15, 5 एकन 5। ठीक है, तो क्या आया? 3 × 5। ठीक है, इतना आ गया अपना। अब क्या करेंगे देख लेते हैं। जो सेम डिजिट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। 5 5 अपनी ये सेम डिजिट है, तो हम इसको निकालेंगे 5। 2 डिजिट हमको सेम देगी तो उसको हमने निकाल लिया बाहर। अब जो ये देखिए 2 और 3 ये अपने √√ के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये सेम नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 का 5 रहेगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्या क्या था? √√ के अंदर 10 इंटू √√ के अंदर 15 का मान ज्ञात करने को कहा गया था, जो हमने किया है। आया कितना है? 5 √√ के अंदर 6। ठीक है, ये अपना मान आ गया। अब अपने चलेंगे सेकेंड सवाल की ओर। इसको कर देते हैं इरेज, फिर देखते हैं कौन सा सवाल दिया गया है परिमेयकरण चैप्टर का दूसरा। देखिए, दिया गया है √12 इंटू √√ के अंदर 18 का मान ज्ञात करने को दिया। जैसे हमने ऊपर वाला लगाया था सेम बिल्कुल वैसे ही लगेगा, कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। देखिए, √√ के अंदर 12 इंटू √√ के अंदर 18 दिया गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने पहला वाला सॉल्व किया था वैसे ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है हमको? गुणनखंड ज्ञात करने हैं 12 के, तो इधर साइड में गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 एकन 3। ठीक है, अब इसके 18 के भी ज्ञात कर लेते हैं। 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 एकन 3। ठीक है, ये 18 के हैं, ये अपने 2 के। अब इसको एक साथ लिख लेंगे एक ही √√ में। ठीक है, 2 × 2 × 2, यहाँ पे 3 आएगा, 3, फिर 2 × 3 × 3। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब क्या करना है? जो जो सेम डिजिट मिल रही है ले लेंगे, जोड़ा बन रहे हैं। जो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक ये 3 है, एक ये 3 है। ठीक है, अब इसको निकालेंगे बाहर, तो 2 × 3। अब √√ के अंदर जितने बच रहे हैं और जिनके हम लोग को यूज नहीं हुए हैं, मतलब जोड़ा नहीं बने, तो उसको अंदर ही लिखेंगे। 2 और 3 को अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इनका करेंगे गुणा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। तो ये अपना क्या हुआ? ये अपना राइट आंसर हो गया दूसरे सवाल का, जो पूछा गया था √12 इंटू √18 का मान ज्ञात करने को पूछा गया था, जो अपना आया है 6 √√ के अंदर 6 आंसर आया है। अब क्या करेंगे? तीसरा सवाल देखेंगे कैसे सॉल्व होगा और कैसे ये लगेगा। देखिए, तीसरा सवाल दिया गया है 2 + √√ के अंदर 3 का परिमेयकरण करने को दिया गया है। तो परिमेयकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करने हैं परिमेयकरण गुणनखंड, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल को उतारेंगे, 2 + √3। ठीक है, ये अपना सवाल है, इसका क्या कहा गया है? परिमेयकरण गुणनखंड कीजिए। अब कैसे करेंगे? अगर हम इसको किसी ऐसी डिजिट से मतलब मल्टीप्लाई कराएं इसका परिमेयकरण मतलब एक आंसर आए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वही गुणनखंड हो जाएगा। तो हम किस डिजिट से कराएं? तो देखते हैं, इनटू अगर हम लोग 2 - √3 से गुणा करा दें
तो अपना 1 पाया जाएगा आंसर में। देखते कैसे आएगा कि अब ये अपना फॉर्मूला बन गया। आप कहेंगे कौन सा, तो मैं बता दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला खुलेगा तो होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये होगा कि नहीं होगा। अब सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। बस सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर अपना क्वेश्चन भी हो गया है। हम क्या करेंगे, देखिए ए को क्या मानते हैं 2, बी को क्या मान लेंगे √3, इधर भी ए और ये बी। अब क्या करेंगे, इधर दिया गया है ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस √ यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है माइनस √3। अब इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर इसका भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, करते हैं इसका हम लोग। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, अगर हम √ के अंदर होल स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, अगर ये 2 से हम लोग √ कर जाएगा तो बचेगा कितना 3, बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर कोई संख्या जैसे कि 2 दिया गया है √ में, इसका होल स्क्वायर दिया गया, तो सिंपल बात है जो √ के अंदर होगा वही अपना आंसर हो जाता है। अब हमने जैसे कि यहाँ पे था √ के अंदर 3 था और इसका होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 2 से √ काट देंगे। अब 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग कि 2 माइनस √3 इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तीसरे सवाल का होगा 2 माइनस √3 इसका गुणनखंड होगा। ये अपने तीसरा सवाल का आंसर हुआ। अब चलेंगे चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है, कैसे कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी परिमेयकरण गुणनखंड ज्ञात करने को कहा गया है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व होगा, कैसा सॉल्यूशन है और कैसा लगेगा वो भी देखेंगे। देखिए कहा गया है √5 का परिमेयकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करने को कहा गया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए √5 दिया गया है ना। अब बच्चों जैसे कि हमने पहले वाले सवाल में किसी ऐसी डिजिट से गुणा कराया था जिसमें मान 1 आया था अपना, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे। तो हम कैसी डिजिट से गुणा करा सकते हैं, आप कहेंगे अगर हम लोग गुणा 1/√5 से करा दें तो अपना 1 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 5 से तो 5 चला जाएगा, तो बचेगा कितना 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 1 हो गया, 1 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/5 ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी से गुणा कराया है जिसका परिमेयकरण होकर 1 आंसर आया था। तो क्या हो जाएगा कि परिमेयकरण गुणनखंड 1/√5 होगा, ठीक है। अब ये अपना चौथा सवाल हुआ कंप्लीट। अब अपने चलेंगे 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल कैसा है वो भी देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए दिया गया है √6 इसकी करणी है 5, फिर इंटू √6 फिर उसकी करणी 5। अब क्या कहा गया, मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो बच्चों अगर हम लोग की करणी 5 है, इधर भी 5 है, और अगर किसी जैसे कि इधर दिया गया सवाल 2 गुणे √2 ऐसे दिया गया है, तो साफ साफ बात है सेम संख्या तो 2 लिख देंगे। और अगर ऐसे दिया गया है 2 गुणे √3, तो अगर इधर सेम तो डिजिट है नहीं इधर उधर, तो हम क्या करेंगे अंदर अंदर का गुणा करा देंगे। कितना हो जाएगा 6, ठीक है, √ में आ जाएगा 6। पहली बात तो ये हो गई। और अगर आपको कभी ये दे दिया गया हो करणी में 3 5 गुणे करणी में 3 6, ठीक, ऐसा दे दिया गया, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए करणी में तो 3 ही रहेगा अपना, अब 5 छंगा 30, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आंसर। और ऐसे ही सवाल अपना इधर दिया गया है, करणी सेम है अपनी, अब इस अंदर अंदर का गुणा करा देंगे। तो सवाल क्या है 5 √ के अंदर 6 दिया गया है, करणी के अंदर 5 है, अब इंटू करणी के अंदर 5 √ में 6 6 का गुणा कराएंगे 36 होगा, इसके ऊपर √ लग जाएगा और करणी में अपना आ जाएगा 5। तो ये अपना राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने छठे सवाल की ओर। छठा सवाल कैसा है उसको भी सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे तरीकों से, जैसे कि ये हम लोगों ने सॉल्व किए। सवाल अपने कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां। कौन सा चैप्टर है, परिमेयकरण है श्री बालाजी किताब का, ठीक है। आगे चलते हैं, छठा सवाल देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। दिया गया है कोष्टक में 3 + 2 √2 और फिर दिया गया कोष्टक में 3 - 2 √2।
इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा? मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसको ऐसे अगर ये फॉर्मूला दिया गया इसको खोलेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, और हमको दिया कैसा गया है सवाल कैसा दिया गया है? 3 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे अपना 2 हो जाएगा, फिर ये। ठीक है, अब कोष्टक बंद, फिर इधर होगा 3 प्लस माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, -2 अंडर रूट 2। सवाल दिया गया ऐसा कि नहीं दिया गया? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे सबसे पहले। तो कैसा? ये ए को मान ले, ए मान लेंगे अपना 3 को, बी क्या मान लेंगे 2 अंडर रूट 2 को। ठीक है, सबसे पहली बात ये हुई कि ए मान लेंगे, बी मान लेंगे। अब अपना ये रखेंगे मान, तो ए क्या है अपना 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, -2 अंडर रूट 2 का इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर ज्ञात करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप सभी लोग कहेंगे कि 9 होता है। फिर माइनस, अब सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर अब इसका 2 से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? इंटू में 4। कोई मतलब साइन का निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो हम इंटू मान लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई मान लेंगे। 9 माइनस 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। अब बराबर 9 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 1। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, इसको हमने किया सॉल्व। अब चलते हैं आगे के सवाल की ओर, देखते हैं आगे सवाल कौन सा? 7वां सवाल कैसा लगेगा और ये कैसे सॉल्व होगा, इसको भी देख लेते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले सवाल में लगेंगे। ठीक है, दिया गया है अपना 7वां सवाल। 7वां सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, जिसमें हमको गुणा करना पड़ेगा बस। ठीक है, अब कोष्टक में अंडर रूट 5 दिया गया है, माइनस अंडर रूट नहीं है, सिर्फ ओनली 2 है। अब इधर दिया गया है अंडर रूट के अंदर 5 माइनस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर 3 माइनस अंडर रूट के अंदर 5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? फॉर्मूला तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। फॉर्मूले में क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इधर उधर। अब इसमें दोनों तरफ माइनस है, तो इसका करेंगे गुणा। क्या करेंगे? गुणा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, और फिर इसमें इससे 2 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं कितना आंसर आता है। अंडर रूट 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होता है? 5 3 15 होता है कि नहीं होता है? सवाल अपना ये। अब इसका गुणा करना है, इसलिए 5 3 15 हो गया। 5 3 15 हो गया। अब क्या है? साइन अपना क्या है? माइनस का है, तो माइनस लगा लेंगे। अब फिर गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे? 5 अंडर रूट 5 का गुणा इसमें करेंगे, साइन माइनस का तो माइनस का लगा लिया। अब करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करेंगे? अब हमने अंडर रूट 5 से गुणा करा लिया उधर वाली संख्याओं से। अब क्या करेंगे? -2 का कराएंगे, तो माइनस का निशान है तो माइनस लगा लेंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे, अंडर रूट 3 में कितना आएगा? देखिए, ये इसमें अंडर रूट चढ़ा नहीं है तो क्या आएगा? 2 का गुणा करेंगे, 2 अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, समझ गए आप इस बात को कि अगर मतलब कि जैसे कि कोई डिजिट है ऐसे दी गई है और आपको गुणा कराना है अंडर रूट 6 से, तो क्या आएगा? गुणा कराएंगे तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, ऐसे आता है। ठीक है, इसी तरह हमने ऐसे किया, 2 का गुणा इसमें किया तो अपना आ गया 2 अंडर रूट 3। देखिए, अब क्या करेंगे? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब फिर गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। आंसर क्या है? अंडर रूट 15, अंडर रूट के अंदर 15 माइनस 5, फिर माइनस 2 अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 2 अंडर रूट के 5। ये अपना आंसर आ गया। अब अपने आगे सवाल की ओर चलेंगे। आगे सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, कैसा लगेगा। इसको करते हैं इरेज जल्दी से। देखिए, अपने 7 सवाल हो गए कंप्लीट। 8वें सवाल दिया गया है 5 प्लस अंडर रूट 7 और कोष्टक में 5 माइनस अंडर रूट के अंदर 7। तो ये भी इस फॉर्मूले से लगेगा। ए मानेंगे हम लोग, किसको मानेंगे? 5 को, और बी मानेंगे अंडर रूट 7 को। और आपको फॉर्मूला तो पता ही है कौन सा है, इधर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए
प्लस बी ए माइनस बी, कुछ भी उल्टा सीधा मतलब इधर इधर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। अब क्या करते हैं, अपना 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, आपको कहेंगे 25 होता है, माइनस 7। 25 से हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 7 कैसे आया, 2 से अंडर रूट कट गया। ठीक है, अब 25 से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 18। तो अपना इसका आंसर कितना आया, 18 आंसर हुआ। ठीक है, ये वाला सवाल हुआ कंप्लीट। बस फार्मूला आपको याद रखना है कि फार्मूला कैसा है और कैसे लगना चाहिए। अब ये दिया गया अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2, अंडर रूट यहाँ पे प्लस होगा अपने। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, क्वेश्चन मतलब यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, बुक में प्लस ही है, मैं यहाँ पे प्लस ही कर लेता हूँ। अब देखिए ए को मानेंगे अंडर रूट 8, बी को मानेंगे अंडर रूट 2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे जल्दी से। अंडर रूट 8, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम क्योंकि अब फॉर्मूला हो गया याद हमें। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। अब अंडर रूट कट जाएगा इससे, 8 माइनस बचा 2 बराबर 6। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 6। आगे का सवाल है अपना जो लास्ट है, इसको भी आज हम सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझा लेते हैं कि आपको समझ आ जाए। देखिए क्या दिया गया है, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, फिर कोष्टक में 11 माइनस अंडर रूट 11। ये आपका सवाल है। आप साफ साफ सबसे पहले ए को मान लेंगे 11, फिर बी को क्या मान लेंगे, अंडर रूट 11। दोनों संख्याएं सेम है कि नहीं सेम है, बस माइनस का साइन है। अब फॉर्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब हमने ए अपना ये है, बी अपना ये है, ए अपना ये है, बी ये है, प्लस माइनस का निशान है अलग अलग, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो ए उठा के रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए अपना उठा के रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 11 स्क्वायर। अब साइन किसका है, माइनस का। अब अंडर रूट 11 रख देंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से तो अंडर रूट चला जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 121 होता है, माइनस 11 करेंगे क्योंकि स्क्वायर से होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। अब 121 में 11 घटाएंगे कितना आएगा, 110। तो ये हमने आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल किए कंप्लीट। अब आगे की वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो अब यहीं पर रुकेगी क्योंकि सवाल हुए कंप्लीट। अब आगे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।